तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी। मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ मुंबई के अंडरवर्ल्ड के नए नए किस्से कहानियाँ लेके। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। आपकी बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि एड़ा गोपाल, उसके बारे में कुछ बताया जाए। नेट के ऊपर या कहीं और साधनों पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैंने पिछला एक हफ्ता सिर्फ एड़ा गोपाल को उसकी बैकग्राउंड ढूंढने में, उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें ढूंढने में लगाया। उसके लिए मुझे बहुत सारे फ़ोन मुंबई करने पड़े, कुछ मैंगलोर और कुछ और जगह पे बहुत से लोगों से बात की। और करते करते मुझे कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हैं। और वो तस्वीरें मुझे उन साक्षी ने भेजी जो उस ज़माने में इन सब लोगों को उसने बहुत करीब से देखा है, और कहीं ना कहीं उसको ये लोग सब जानते भी थे। फैमिली फंक्शन में आना जाना, उनके रेस्टोरेंट में आना। तो वो सारा किस्सा जो है एड़ा गोपाल का, वो एक्चुअली शुरू होता है शशि शेट्टी से। पिछले कुछ एपिसोड में जब हम साउथ बॉम्बे की बातें कर रहे थे, बाबू रेशम की, रामा नायक की, अरुण गवली की, उस ज़माने में हमने श्रीधर शेट्टी का एक एपिसोड किया था कि कैसे वो मार्शल आर्ट्स का एक खिलाड़ी, उसका मर्डर हुआ और उसके बाद शेट्टी लोगों की और अरुण गवली गैंग की दुश्मनी बढ़ी। उस चक्कर में जो कहानी सामने आती है वो बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी मैंने भी पहले नहीं सुनी थी, लेकिन ये रिसर्च करते करते एक नया मोड़। मुझे भी कई बार लगता है कि शायद जो पुराने ज़माने में अंडरवर्ल्ड मैंने देखा था, उसको अभी मुझे रीराइट करना पड़ेगा। जो मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ उसके काफ़ी सारे चैप्टर भी मुझे अब चेंज करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जो नई जानकारी अंडरवर्ल्ड की सामने आ रही है इन दिनों में, ये चैनल शुरू करने के बाद जो फीडबैक लोगों का मिला है, आपका मिला है, उसको सबको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मुझे काफ़ी बदलाव अपनी किताब में करने पड़ेंगे। खैर, ये कहानी शुरू होती है 1980 से, जब ढोलकिया ब्रदर्स, बेहिस ढोलकिया, अरविंद ढोलकिया, ये लोग उसी साउथ मुंबई के एरिया से एसपीपी रोड जिसको कहते हैं, सरदार विठल भाई पटेल रोड, जो जो गिरगांव चौपाटी बहुत मशहूर एरिया है मुंबई का, वहाँ से जो सड़क भिंडी बाज़ार को जाती है उससे गोल देवल आता है। देवल वहाँ मंदिर को कहते हैं। वो गोल देवल के पास राइट साइड में एक अलंकार सिनेमा है, बहुत पुराना। अलंकार सिनेमा का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर के फ्लोर है थिएटर के, वहाँ पे एक फ्लोर पे ढोलकिया ब्रदर्स का ऑफिस हुआ करता था। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और उस एरिया के एक साइड में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे साइड में वीपी रोड पुलिस स्टेशन है, और हिंदू लोकेलिटी है। वो मिक्स लोकेलिटीज़ का, कम्युनिटीज़ का एरिया है। आप ये नहीं कह सकते कि उस इलाके में किसी एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, जहाँ एक कम्युनिटी की दादागिरी चलती थी। वहाँ पे गुजराती भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दूसरे हिंदू भी हैं। तो इस किस्म से वो एक मिक्स लोकेलिटी एरिया था, जहाँ हर किस्म का बदमाश उस एरिया में, आपको मालूम है, जहाँ रेड लाइट एरिया होगा वहाँ पे बदमाश भी होंगे, जहाँ सिनेमा होगा वहाँ पे ब्लैक करने वाले भी होंगे। तो बदमाशी कहीं ना कहीं सिनेमा के साथ, एरिया के साथ जुड़ी रहती है। तो ढोलकिया ब्रदर्स वहाँ से काफ़ी एक्टिव थे अपने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में, ड्रग के बिज़नेस में, दादागिरी में। और वहीं से इनको उस रेड लाइट एरिया से खूबसूरत लड़कियां देख के इनको जो डांस बार चलाने का जो इनके मन में जो ख्याल आया था, जो बाद में किया, वो वहीं से इनको आइडिया मिला कि इन लड़कियों का बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरह बाहर से लड़कियां मंगवा के, यूपी से, बंगाल से, उनको डांस का, उनकी शिक्षा का फ़ायदा उठा के उनको उन्होंने अपनी पहले फिशरमैन बाप, जो बाद में इकबाल मिर्ची ने टेक ओवर कर ली, और उसके बाद सीजर पैलेस खार और बांद्रा के जंक्शन पे वो इन्होंने बहुत बड़ा अड्डा बनाया। तो वहाँ से काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी कमाए। खैर, तो अलंकार सिनेमा के ऊपर ऑफिस से जब ऑपरेट करते थे, तो ज़ाहिर है कि जब आप 2 नंबर के काम करोगे तो आपकी दुश्मनियाँ भी होंगी। और उसी अलंकार सिनेमा के बिल्कुल सामने एक पूर्णिमा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हुआ करता था।
जिसके मालिक थे शशि शेट्टी और उदय शेट्टी, दोनों भाई। मैंने एक पहले वीडियो में बाबू रेशम वाले में जिक्र किया था कि जब शेट्टी लोगों पे अटैक होने शुरू हुए अरुण गवली गैंग से, इन्होंने हफ्ता वसूली शुरू की, पैसा मांगना शुरू किया, तो शेट्टी लोगों को जब मारा गया उन्होंने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करके उन्होंने बाबू रेशम को मरवाया। और उसमें जो ढोलकिया का हाथ आ रहा था वो किसी को तभी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे भी आज मालूम पड़ा कि ढोलकिया ब्रदर्स जो थे वो बाबू रेशम के मर्डर में कैसे इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ढोलकिया ब्रदर शेट्टी कंपनी के काफ़ी करीब थे, जो उस इलाके में बहुत मजबूत थी। शशि शेट्टी उस ज़माने में पूरे शेट्टी गैंग का सबसे बड़ा लीडर गिना जाता था। वो ऐसे कि अलंकार सिनेमा पे एक शख्स था इस्माइल करके, वो टिकट ब्लैक किया करता था, उसका गैंग था। और आसपास के जितने होटल रेस्टोरेंट वगैरह थे वहाँ पे दादागिरी करके खाना पीना फ्री में, पैसे नहीं देने, हफ्ता वसूली करनी, तो वो दादागिरी वहाँ पे करता था। उसी चक्कर में उसने एक बार शशि शेट्टी पे अटैक करने की कोशिश की चाकू के साथ। ढोलकिया भाइयों के साथ उसने पंगे लिए, गाली गलौज होना। तो एक दिन जब फैसला किया गया कि किस आदमी को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, उस चक्कर में जिस शख्स का इस्तेमाल किया गया इस्माइल का मर्डर करवाने के लिए, उस शख्स का नाम था एड़ा गोपाल। एड़ा थोड़ा सा कहते हैं जो आदमी थोड़ा गुस्से वाला हो, थोड़ा हटके हो, टेढ़ा जिसको हिंदी में बोल देते हैं, तो उसको महाराष्ट्र में एड़ा बोल देते हैं। तो जो आदमी नॉर्मल से थोड़ा हटके हो, रिस्क लेने वाला हो, किसी की सुनता नहीं हो, अपने मन मर्जी करे, मूडी हो, उस आदमी को एड़ा कहा जाता है। तो ये गोपाल को, जो एक और गलतफहमी मैं दूर कर दूं आम लोगों की, कई जगह पे जो इतिहास मिलता है अंडरवर्ल्ड का, उसमें उसको गोपाल शेट्टी बोला गया है। वो गोपाल शेट्टी नहीं था, वो गोपाल नायक था, NAYK वाला, जो दया नायक जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उसकी कम्युनिटी का था। और कई लोग उसको एड़ा गोपाल को, गोपाल नायक को, क्योंकि वो शेट्टी कंपनी के काफ़ी करीब था, इसलिए उसको शेट्टी भी, गोपाल शेट्टी भी बोल देते थे, लेकिन वो शेट्टी नहीं था। शेट्टी कम्युनिटी अलग है और नायक, स्वर्णा, पुजारी कम्युनिटी अलग है। उसी समय में एक और गोपाल हुआ करता था, वो भी मैंगलोर का था, उसको गोपाल लंबू कहते थे। वो भी ढोलकिया ब्रदर्स के बहुत करीब था। जब उन्होंने फिशरमैन वाफ के बाद सीजर पैलेस खोला तो उसकी पूरी सिक्योरिटी का, मैनेजर का काम उस गोपाल लंबू को दिया। वो पुजारी था, गोपाल पुजारी, शेट्टी वो भी नहीं था। तो आज तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सर्कल्स में इन दोनों को बहुत कंफ्यूज किया जाता है। कई फ़ोटो भी देखो तो फ़ोटो तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जब जिक्र चलता है तो लंबू शकील को, लंबू गोपाल को, उसकी हाइट बहुत थी इसलिए उसको गोपाल लंबू बोलते थे। दूसरा गोपाल एड़ा गोपाल था, तो दो गोपाल हो गए, अलग-अलग नाम दिए गए। तो बहुत से लोग लंबू गोपाल को एड़ा गोपाल बोल देते थे, और कई लोग एड़ा गोपाल को वो गोपाल समझ लेते थे जो फिशरमैन वाक चलाता था ढोलकिया ब्रदर्स के कहने पे। तो मैं एड़ा गोपाल को तो कभी नहीं मिला, लेकिन लंबू गोपाल को बहुत बार मिला हूँ, क्योंकि फिशरमैन वाक पे जा उसके बाद सीजर पैलेस में मैं काफ़ी बार गया हूँ अपने दोस्तों के साथ। तब जो बाहर से लोग आते थे, गेस्ट आते थे, यहाँ कुछ लोगों की खबर निकालने की, ये जो लोग अंडरवर्ल्ड के वहाँ बैठते थे, तो वो एक मीटिंग पॉइंट भी था। तो वहाँ पे जाना, इसको बहुत बार मिला हूँ। बहुत अच्छी इज्जत मान करने वाला आदमी था। देखने में कोई दादागिरी नहीं लगती थी, लेकिन पुराना बदमाश था, अब सुधरने की कोशिश कर रहा था। तो एड़ा गोपाल जो था वो मुंबई के अंधेरी के इलाके में मरोल एरिया का रहने वाला था। मैंगलोर के एक छोटे से गांव से आया था मुंबई। छोटे मोटे काम करते करते शेट्टी कंपनी के नज़दीक आ गया। जैसे मैंने बताया कि नेचर का थोड़ा एड़ा था, इसलिए उसने अलग पहचान बनाई। तो जब शशि शेट्टी के ऊपर इस्माइल ने अटैक करने की कोशिश की थी, उसमें चाकू चलते थे, तो एड़ा गोपाल का इस्तेमाल किया गया। एड़ा गोपाल ने अपनी ज़िंदगी का पहला मर्डर जो था वो अलंकार सिनेमा के बाहर और पूर्णिमा होटल के सामने, जो शशि शेट्टी का होटल था,
वहाँ पे गोपाल ने उसका मर्डर किया और उसको जेल जाना पड़ा। उस कॉन्स्पिरेसी में शशि शेट्टी को भी जेल जाना पड़ा। तो दोनों जेल में गए और काफ़ी दिनों के बाद जब ज़मानत हुई, बाहर आए, तो ओवरनाइट शशि शेट्टी जो था वो शेट्टी कम्युनिटी का एक मसीहा किस्म का आदमी बन गया। पूरी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी हुई, उसके साथ तो उस ताकत बनी उसकी। और मुझे जो लोगों से मैंने बात की पिछले दिनों में, उन्होंने बताया कि शशि शेट्टी का इतना नाम हो गया था उन दिनों में कि जो दूर दराज के जो बड़े बड़े बदमाश थे वो भी उसको मिलने आने लगे, जिनमें भाई ठाकुर, एंथनी कालिया, ये लोग सब शशि शेट्टी को मिलने आते थे उसके रेस्टोरेंट पे, पूर्णिमा जिसका नाम मैंने आपको बताया। तो इस तरह शशि शेट्टी एक रैलिंग पॉइंट बन गया जिसके इर्द गिर्द पूरी शेट्टी कम्युनिटी घूमने लगी, उनके एक्शन आगे, क्योंकि उनका मुकाबला बहुत पावरफुल डॉन से था, अरुण गवली से, अमर नायक से भी था। तो इन लोगों का टाकरा करने के लिए पैसा भी था शेट्टी लोगों के लिए, इनको आदमी भी मिल जाते थे। तो इस तरह इनका वो इस्माइल जो एक बहुत बड़ा बदमाश उस इलाके का गिना जाता था, उसके मर्डर के बाद एड़ा गोपाल का अंडरवर्ल्ड सर्कल में एक मर्सनरी किलर, उसकी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने अपने एक मंगलौर के भाई शशि शेट्टी को बचाने के लिए ये मर्डर किया। उसकी एक गुडविल बनी, अंडरवर्ल्ड में गुडविल बहुत काम करती है। तो उसके बाद उस एरिया से हट के थोड़ा दूर बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के दूसरी तरफ एक तारदेव का एरिया है, वहाँ पे अशोक नगरे के बहुत बड़े दारू के, जुए के, मटके के अड्डे चलते थे। वहाँ पे कुछ शेट्टी लोगों का भी छोटे मोटे अड्डे चलते थे। लेकिन नगरे क्योंकि लोकल था, उसके पास आर्मी ज़्यादा थी, उसने वहाँ पे काफ़ी अपना दबदबा बना के रखा हुआ था और शेट्टी लोगों को बिज़नेस नहीं करने देता था। तो वो पहले इस्माइल के मर्डर में एड़ा गोपाल जेल से बाहर आ चुका था और उसके बाद उसको बोला गया, शेट्टी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि तुमने जैसे शशि शेट्टी की हेल्प की है उसी तरह हमारी भी मदद करो, जो अशोक नगर हमें बहुत तंग करता है। तो तारदेव में गोपाल एड़ा गोपाल नायक ने दूसरा मर्डर अपने ज़िंदगी का किया उस अशोक नगरे को मार के। उसके बाद उसके साथ एक और उदय करके लड़का भी था। उन दोनों को शशि शेट्टी ने ये मर्डर करके भाग गए दोनों। पुलिस का प्रेशर बहुत था। शशि तब तक कम्युनिटी का लीडर बन चुका था। उसने बीच पड़ के पुलिस वालों से बातचीत करके इन दोनों को हाजिर करवाया और बाद में उनकी बेल करवाई। और उस समय पे 87 में जब श्रीधर के मर्डर के बाद बाबू रेशम के मर्डर की प्लानिंग हुई, जिसमें शेट्टी कम्युनिटी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, ढोलकिया ब्रदर्स ने बहुत पैसा लगाया, तो उसमें जो शशि शेट्टी और उसका भाई उदय शेट्टी ये अपना बिजनेस, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम अल्टीमेटली ये बदमाशी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। मेरी 3-4 दिन से बात हो रही थी शशि शेट्टी के छोटे भाई उदय शेट्टी से, जो आजकल मैंगलोर में अपना रेस्टोरेंट चला रहा है। तो इन्होंने फैसला किया कि हम ना पहले बदमाशी करना चाहते थे ना अब करना चाहते हैं, हमने तो सिर्फ अपना वो बदला लिया है जो हमारे ऊपर अटैक हुआ। वो करने के बाद ये अपना पूरा बिजनेस समेट के बंद करके ये लोग वापस मैंगलोर चले गए। वहाँ आज भी वो लोग कोई अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी नहीं, कुछ इस किस्म से सोशल सर्विस, समाज सेवा का काम वो भाई दोनों कर रहे हैं वहाँ पे। खैर जो पूर्णिमा रेस्टोरेंट था वहाँ पे शशि शेट्टी का उस ज़माने में मटके का और इस किस्म का बैटिंग वगैरह का काम भी चलता था। वो भी एक कारण था जो इस्माइल जो हफ्ता मांगता था। तो इसी तरह तारदेव में जो अड्डे चलते थे शेट्टी लोगों के, उसमें नगर एक रोड़ा बना, उसको हटा दिया गया और उसका जो जितना कारोबार था वो सारा शेट्टी लोगों ने संभाल लिया और आगे चलाने को दे दिया। तो ये उस ज़माने में अंडरवर्ल्ड की एक क्रिया प्रक्रिया चली करती थी। कन्फ्यूजन लोगों को इसलिए होता था कि और दूसरा गोपाल जो काफ़ी एक्टिव हो गया था उन दिनों में, वो ढोलकिया ब्रदर्स के साथ रह के दोनों भाइयों का, बड़े भाई के मर्डर के बाद छोटे भाई ने भी उसको साथ में रखा, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड रहा। और वो एक फेज़ था सीडर पैलेस का, ढोलकिया ब्रदर्स का अंडरवर्ल्ड में, उसका सरनेम पुजारी था।
गोपाल पुजारी। वो काफ़ी लंबा था, घुंघराले बाल वाला, मुस्कुराता रहता था, हर समय हंसता बहुत था। वो भी कोई पैदाइशी या प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। यंग एज में वो एक वकोला इलाका है सांता क्रूज में, एयरपोर्ट के नज़दीक। वकोला में जब वो यंग एज में उसका एक किसी के साथ झगड़ा हुआ, वो उसने उसके साथ लड़ाई में उसको मार दिया। वो एक ही मर्डर उसके सर पे था, जिसको लेके उसको भी बदमाश गिना जाने लगा, लंबू गोपाल को। उसके बाद वो वकोला छोड़ के, एरिया छोड़ के, वो जो सेठियों का गढ़ था वहाँ पे आ गया, महेश ढोलकिया के पास काम किया। उसके बाद सीजर पैलेस में चला गया। तो ये इनका एक एड़ा गोपाल और गोपाल लंबू की ये दास्तान है। और एड़ा गोपाल को बाद में ये 2 मर्डर के बाद और छोटे मोटे काम किए, नाम हुआ। वो मरोल का रहने वाला था, देरी में उसकी फैमिली वहाँ रहती थी। तो क्योंकि ढोलकिया ब्रदर्स के साथ दोनों जुड़े हुए थे, एड़ा गोपाल भी लंबू गोपाल भी, तो एड़ा गोपाल के चक्कर लगते रहते थे सीजर पैलेस में। वहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ डांस करने आती थी, सर्व करने आती थी। वहाँ पे एक लड़की के साथ उसका फिर कोई अफेयर हो गया, उसने उसके साथ भी शादी कर ली। वो शादी के बाद वो छोटे मोटे मैटर जो थे अपने एरिया में वो सुलटाने लगा, नाम हो गया था। उसके चलते चलते उसकी जो कुछ दुश्मनियाँ बढ़नी शुरू हो गई। और तब तक महेश ढोलकिया का मर्डर हो गया, अरविंद ढोलकिया का मर्डर हो गया। सेपरेट का किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ। तो जो शेट्टी ब्रदर थे वो छोड़ के वापस जा चुके थे, जो उसके सरपरस्त थे एक तरीके से। तो उसका जो शेट्टी होटल और थे, एक हमने रमानाथ पायदे का किस्सा सुनाया था बोरीवली में, जिनका मर्डर हुआ चरण शेट्टी के लोगों ने किया। उसने पूजा के लिए कुछ पैसे नहीं दिए थे। वो पायदे जो था वो बहुत कम्युनिटी में बहुत माना हुआ आदमी था, और वो पुलिस के साथ और दूसरे अथॉरिटीज़ के साथ उसकी अच्छी बनती थी। उसका और एड़ा गोपाल का किसी बात पे झगड़ा हुआ, कुछ पैसे का लेन देन था, कुछ काम किया था, पायदे ने नहीं दिए, जहाँ एड़ा गोपाल ने काम नहीं किया, तो उनमें काफ़ी दुश्मनी बढ़ी। लेकिन पायदे किसी अंडरवर्ल्ड की हस्ती का साथ लेके एड़ा गोपाल को मरवाना नहीं चाहता था, क्योंकि कम्युनिटी में उसका नाम खराब होने का डर था। तो उसने पुलिस का सहारा लिया। एक ऑफिसर हुआ है, अभी भी है, अंडर सस्पेंशन है, प्रदीप सूर्यवंशी। उनकी पायदे के साथ बहुत दोस्ती थी, घर जैसे रिलेशन थे। और भी कई ऑफिसर के साथ थे। और प्रदीप सूर्यवंशी जो है वो प्रदीप शर्मा का काफ़ी क्लोज ऑफिसर गिना जाता था। और जो लखन भैया मर्डर केस में, जो लखन भैया का मर्डर हुआ जिस पुलिस पार्टी से, उसमें प्रदीप सूर्यवंशी भी था। और प्रदीप सूर्यवंशी उस केस में कन्विक्ट हुआ, उम्र कैद की सज़ा हुई। वो आजकल पैरोल में है। प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उसमें बरी हो गया था। तो प्रदीप शर्मा के एक भाई, बड़े भाई दिलीप सूर्यवंशी, मेरे दोस्त हैं पुराने, वो AC पे रिटायर हुए हैं। उन्होंने भी एक अपने ज़माने में जब वो बैलरा एरिया में क्राइम ब्रांच के इंचार्ज थे, तो उनके एक सीनियर हुआ करते थे, उनके साथ मिलके। तो ये सीजर पैलेस जहाँ पे है उसके पास बिल्कुल चोर पकिया का एनकाउंटर उस ज़माने में वो दिलीप सूर्यवंशी ने किया था। तो ये पुरानी फैमिली है। तो जम ऑफ अ पर्सन, मैं उसको जानता हूँ बहुत सालों से। प्रदीप इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड मैन, वो भी छोटे भाई जैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पायदे के साथ कोई आपस में कोई फैसला हुआ। पायदे को शायद लगा कि एड़ा गोपाल मुझे मार देगा, उसको अपनी जान की चिंता हुई। एक पुलिस ऑफिसर ने उसका साथ दिया और बड़े तरीके से एड़ा गोपाल को एक दिन अंधेरी पुलिस स्टेशन बुलाया गया, और वहाँ से उसको कार में ले जाके कहीं लेके जा रहे थे। और ये बाद में कहा गया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया। ये अंदर की कहानियाँ हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है उनमें, कितनी नहीं है। पर ये ग्रेप वाइन ये कहती है कि कहीं ना कहीं प्रदीप शर्मा, जो प्रदीप सूर्यवंशी, उसको जो अरेस्ट करके केस चला के आगे बढ़ा सकता था बात, उसको मारने की ज़रूरत नहीं थी। तो तकरीबन मुंबई में हर तीसरा एनकाउंटर जो होता है वो फेक एनकाउंटर होता है। और उसके बाद लखन भैया मर्डर केस में प्रदीप सूर्यवंशी की इन्वॉल्वमेंट पाई गई। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, देखो क्या होता है। तो इस तरह से वो एड़ा गोपाल
जो मरोल से उठ के छोटे से आदमी से इतना उसने अंडरवर्ल्ड में नाम कमाया, वो एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो लेकिन उसी तरह जो गोपाल लंबू था, वो ढोलकिया ब्रदर्स के बाद जब सीजर पैलेस को दूसरे आदमी ने खरीद लिया, पहले बाबा ने खरीदा, एक हॉटलियर है गुरिंदर बाबा, उसके बाद गजीबो वाले सरदार जी मदन सिंह ने खरीद लिया। तो वो ऐसा ऐसा करते करते वापस सेंट्रल मुंबई में आ गया और ड्रीमलैंड सिनेमा के पास एक लेडीज़ बार में वो उसका बॉडीगार्ड बन के, मैनेजर बन के चलाता रहा और वहीं किसी कस्टमर से लोकल झगड़े में उसका भी मर्डर हो गया। तो लेकिन इन दोनों ने कमाया कुछ नहीं। मुझे उदय अन्ना बता रहे थे शशि के भाई के गांव में इड़ा गोपाल ने एक छोटा सा घर बनाना शुरू किया था, वो कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद शशि अन्ना ने और कम्युनिटी ने पैसे दे के उसका घर कंप्लीट करवाया। उसके माँ बाप, उसकी फैमिली जो है वो वहाँ पर रह रही है। तो ये थी कहानी इड़ा गोपाल की। इनकी कुछ तस्वीरें मुझे एक्सक्लूसिव जो है वो मैंने मैंगलोर से मंगवाई हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और आपसे आशा रहेगी कि आने वाले दिनों में आप उनके जो कमेंट आपके आएंगे उनको देख के हमें और अच्छा लगेगा। आने वाले दिनों में कुछ और किस्से कहानियाँ लेके हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।